हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार आज आपको +2 क्लास का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक करवा रहा हूँ। ये देखें आप, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। ये देखो, नंबर 1 ट्रांसपोज। इसकी डेफिनेशन बताता हूँ पहले मैं। ये क्या है? इफ एनी मैट्रिक्स A of rows are changed into column and column into rows, then new matrix is known as transpose of matrix. ये होता है, कहने का मतलब ये हो गया, अगर कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है वो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम ये बता सकते हैं कि उसकी रोज को कॉलम में बदल दिया जाए, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। जो नया मैट्रिक्स आएगा आप उसको बोल सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आगे आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आगे लिख सकते हैं एंड represented by a डैश लगाओ या a t, कैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको कराने के लिए बेटे मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ये देखिए आप, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, हमने मान लिया एक मैट्रिक्स है वो A, इसको ले रहा हूँ बेटे, एक मैट्रिक्स ये मैंने ले लिया बेटे 1 3 4 एंड 0 -1 2 ले लिया। ये बेटे 2/3 का 2/3 का है। इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ऐसे लिख दें या 8 लिख दें। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को कॉलम है 1 3 4, सेकंड को सेकंड कॉलम 0 -1 2। ये देखें आप, ये आ गया आपका 3/2 का नया मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, आगे चलें आप। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो मैं लिख रहा हूँ बेटे। देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ये देखें बेटे आप, नंबर फर्स्ट, एक मैट्रिक है, इसका ट्रांसपोज किया, फिर किया बेटे, तो हमें दोबारा वही मैट्रिक मिल जाता है, वही मैट्रिक मिल जाता है। नंबर फर्स्ट है ये। देखो इसमें क्या किया, एक मैट्रिक है, ए का हमने 2 बार ट्रांसपोज किया बेटे, तो हमें दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। नंबर सेकंड, 2 मैट्रिक्स का योग किया हमने, सम किया, इसका ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका क्या हुआ, 2 मैट्रिक्स हैं, उनको आप, ये 2 मैट्रिक्स हैं, उनको आप ऐड करके ट्रांसपोज करें या अलग अलग ट्रांसपोज करके उनको जोड़ें, उनको ऐड करें, आपको रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। अगला है बेटे नंबर थर्ड,
ए माइनस बी, इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, सेम वो का वो है, सिर्फ इसके अंदर पहले माइनस किया फिर ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज के माइनस किया तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। अब जो अगला है बेटे नंबर 4, इसमें है ए इंटू बी, इसका ट्रांसपोज, इसके अंदर क्या होता है बेटे, ऑर्डर बदल जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है, इनका हमने मल्टीप्लाई किया, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये आ जाता है बी ट्रांसपोज पहले देखो, और फिर आता है ए ट्रांसपोज। देखें ये कैसे है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप ध्यान देंगे। मल्टीप्लाई में आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ ऑर्डर हमेशा रिवर्स हो जाता है। ये किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया, इनका ऑर्डर बदल गया, ये होता है इनका रिवर्स होता है, तो ये इक्वल होता है बी डैश एंड ए डैश। ये आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के अंदर कंडीशन देखी है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी के रो के बराबर हो तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो ऑर्डर होगा बेटे, अगर उस ऑर्डर का हम ट्रांसफर आगे करेंगे तो चेंज हो जाएगा, 2/3 का है तो 3/2 का हो जाएगा। सेम इसी प्रकार जब भी हमने इनको रिवर्स कर दिया तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आपको मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलें नंबर 5, के कोई भी स्केलर है, ये हो जाता है के इंटू ए का ट्रांसपोज। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपको सेम मिलता है। के कोई भी स्केलर है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे कुछ रिजल्ट थे, आगे मैं इसके और बता रहा हूँ, ये देखें आप। इसमें आप देख सकते हैं बेटे, आगे चल रहा हूँ मैं। नंबर 1 यहाँ आगे बता रहा हूँ आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नंबर 1, पहला रिजल्ट देखें, यहाँ से देखें आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इसके अंदर क्या है, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स itself, then matrix is symmetric। कहने का मतलब ये है, किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और वो पहले जैसा ही रह गया तो वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक। जैसे कहने का मतलब ये आ गया, डेट इज एक मैट्रिक है ए, इसका ट्रांसपोज किया और अगेन आपको वो मैट्रिक्स मिल गया, ये है। ठीक है, इसके लिए आप एक काम करें, एक एग्जाम्पल ले लें, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ये देखें 1 2 3, अब ले लिया 2 5 7, यहाँ ले लिया मैंने 3, ले लिया यहाँ 7, यहाँ -5 ले लो, इसका ट्रांसपोज करो बेटे। रो को आप किस में चेंज करेंगे, कॉलम में, 1 2 3, सेकंड को 2 5 7 3 7 -5। अब देखें बेटे, आप बिल्कुल वैसे का वैसे आया, 1 2 3 2 5 7 3 7 5, इसको आप लिख सकते हैं ए।
यानी किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और सेम वही मैट्रिक्स आ गया, तो ये कैसा हुआ? सिमेट्रिक। कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सिमेट्रिक हो गया। अब नंबर 2 है स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखें, इसके अंदर देखें बेटे, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसमें देखो, इसके अंदर क्या होता है कि किसी मैट्रिक का आपने ट्रांसपोज किया, मैं बता देता हूँ, आगे लिख दूंगा। इफ किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और वो इसके मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ गया, ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वो पहले का नेगेटिव आ गया, यानी पहले जो मैट्रिक ली है आपने उसका नेगेटिव आ गया, ऐसे मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हो गया, इफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is equal to its negative of matrix is skew symmetric। ये हो गया, ठीक है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या है देखें आप, मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मैट्रिक ए ले रहा हूँ, इसमें ले लिया। आप एक चीज़ और ध्यान दें, ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ इसमें आप जो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे होगा, ये कैसे होगा? देखो, ए आई जे, जो A12 लोगे वही आपको A21 मिलेगा, 1 2 लिया वही आपको A21 मिला, A13 लोगे वो आपको A31 मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको सिमेट्रिक में ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, अब ये है आपका, मैंने ये ले लिया 0 3 5 ले लिया, -1 3 है ना, -3 0 7 ले लिया, -5 -7 0 ले लिया, ये ले लिया। इसका ट्रांसपोज करें, इसका ट्रांसपोज करेंगे आप, ये आएगा रो कॉलम में 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 एंड 0। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस आपने कॉमन लिया, यहाँ 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 एंड 0। ये देखें सेम ये का ये आ गया, बस आगे हमें माइनस लगा हुआ मिला है, ये आ गया हमारा -। तो एक ऐसा मैट्रिक हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके अंदर आप ध्यान रखें, इसके अंदर आपने नोट किया होगा कि डायगोनल जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपकी क्या है? 0 है, नंबर 1। नंबर 2, आप इसमें ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स है। इसके लिए देखो आप, ये आएगा जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो आपकी 0, और जो ये हैं वैल्यू सेम के लिए साइन अपोजिट हैं एक जैसे, देखो साइन अपोजिट है एक जैसे एंट्रीज ये, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स आप स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हो। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, जहाँ पर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई इज इक्वल टू जे हो जाता है, वो डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी ए आई आई इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, इसके लिए देखें आप, कुछ आगे और करते हैं।
इसमें आप देखेंगे आगे, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ जानकारी और बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिए। ये क्या है? नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट है ये ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे आप, तो आपको हमेशा ही ऑलवेज सिमेट्रिक्स सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज आपने ऐड किया है, आपको हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, पहली। नंबर सेकंड, आपने क्या किया है? आपने यहाँ पर किया है किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस किया है, तो आपको कैसा मिलेगा? ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम आगे नंबर तीसरा कर रहे हैं। तीसरा आप देखें, नंबर 3। जैसे कोई भी मैट्रिक है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस ए डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। ये इसको आके मैं ऐसे ए, इसके अंदर इसका ट्रांसपोज जोड़ दिया मैंने, और ये ही मैंने इसका माइनस कर दिया ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। इसको दो पार्ट में बना लिया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2/3 का मैट्रिक्स लेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो 3/2 का आएगा, आप ऐड नहीं कर पाएंगे, माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, आपने देखा है ये हमेशा ये कैसा है? ऑलवेज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ये तो, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है भैया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक नाम दे देता हूँ मैं। इसको मैंने नाम दे दिया P, और इसको नाम दे दिया बेटे मैंने Q। P मैंने नाम दिया है सिमेट्रिक, और Q नाम दिया है मैंने स्क्यू सिमेट्रिक। अब कहने का मतलब ये हुआ, वी कैन एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स थी, उसको हम सम ऑफ टू मैट्रिक्स में दिखा सकते हैं, जिसमें से एक तो सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसका एक आप एग्जाम्पल देखें। 2/2 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये लगाएं, ये ले ली मैंने, एग्जाम्पल है ये, ए ले लिया मैंने बेटे। ए क्या है? 1 3 5 7। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, इसको हमको शो करके दिखाना है। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हमको ये दिखाना है। इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, ये होगा हमारा, रो को कॉलम में बदलें, 1 3 5 7। ये आ गया बेटे। ठीक है, यहाँ तक आगे देखें, हमने ए को क्या लिखा था? हमने ए को लिखा था बेटे 1/2 और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये लिखा था। इसको हमने पी नाम दिया था, ये दिया था हमने पी, और इसको हमने नाम दिया था बेटे क्यू। यहाँ से हम पी देखते हैं, 1/2 प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए, यहाँ आप वैल्यू रखें 1/2 ए हमारा है 1 3 5 7 प्लस ए ट्रांसपोज है 1 3 5 7। ये हो गया। देखिए आप 1/2
1 + 1 2, 3 + 5 8, 5 + 3 8, 7 + 7 14। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 4 4 7। अब आप यहाँ देखें, जो इसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है इसकी, यही आपका फर्स्ट कॉलम है। जो इसकी सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। ये कैसा हुआ बेटे, सिमेट्रिक। अब हम क्यू लेते हैं। क्यू में देखें, क्यू के अंदर देखते हैं हम, इसका ट्रांसपोज करके भी देख लेंगे आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो सेकंड कॉलम है, मेरा मतलब ये होगा कहने का। अब चलें क्यू, 1/2 A - A ट्रांसपोज। ये देखिए बेटे, 1/2 A, 1 3 5 7 - 1 5 3 7। ये है बेटे 1/2। यहाँ देखिए 1 - 1 करेंगे आप 0, 3 - 5 - 2, 5 - 3 2, 7 - 7 0। 2 से डिवाइड करें, 0 - 1 1 एंड 0। अब यहाँ देखें, डायगनल जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 0। डायगनल एंट्रीज क्या है, यहाँ देखें आप 0। ये दोनों साइन अपोजिट है, ठीक है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हुई हमारी, ये मैट्रिक्स हुई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इसको हमने एक मैट्रिक को दो मैट्रिक के सम में, एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में दिखा दिया हमने। यहाँ आप एक काम और करके देख सकते हैं, वो क्या है, हमने ए लिया था P + Q, ए लिया था। अगर आप P की वैल्यू आई थी हमारी ये, Q की, दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको दोबारा आपकी जो मैट्रिक है वो मिलेगी। देखें आप P + Q करके देखें, 1 4 4 7, 0 - 1 1 एंड 0, ठीक है। देखो 1 + 0 1, 4 - 1 3, 5 7। देखो हमने ए यही लिया था 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये हमारा ए के बराबर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।